उपस्थित महानुभावों, संसार में दो व्यक्ति दिशा दे जाते हैं, लेकिन वे व्यक्ति ऐसे हैं जिनके पास आँख नहीं, कान नहीं, मुँह नहीं, वाणी नहीं, मन नहीं, शरीर नहीं, हाथ पैर नहीं, फिर भी वे दिशा दे जाते हैं। दूसरी तरफ से देखा जाए तो चेतन और अचेतन दोनों ही हो सकते हैं। उस मनुष्य का परिचय हर इंसान को है जिसका हम रात दिन अनुभव भी किया करते हैं, और वह है धोखा। मौका और धोखा, ये दो ऐसे व्यक्ति हैं जो इंसान को अपने जीवन में दिशा दे जाया करते हैं। इंसान कब धोखा देगा हमें पता नहीं चलता। कब देगा, कहाँ देगा, कौन से स्थान में देगा, कौन से काल में देगा, कृष्ण पक्ष में देगा या शुक्ल पक्ष में देगा, अंधेरे में देगा या दिन में देगा, या प्रातः काल में देगा या दोपहर में देगा, या संध्या काल में या अर्धरात्रि में देगा। 12 महीने में से किसी महीने में भी दे सकता है। जनवरी हो, फरवरी हो, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, कोई भी महीना हो, वह किसी भी तिथि में दे सकता है। एकम से लेकर के पूर्णिमा के बीच में, अमावस्या के दिन भी दे सकता है। पता नहीं चलता है। किसी भी बार में दे सकता है। बचपन में भी दे सकता है, 55 की उम्र में भी दे सकता है, जवानी में दे सकता है, प्रौढ़ अवस्था में दे सकता है, वृद्धावस्था में भी दे सकता है, और मरण के समय में भी वह धोखा दे सकता है। धोखा देने वाला कैसे कैसे निमित्त जुटाएगा, इसका भी कोई पता नहीं चलेगा। धोखा कौन देगा? धोखा देने वाले दुनिया में अनेकों लोग हैं। शत्रु विरोधी है, विपक्षी दल है, पड़ोसी है, घर परिवार के लोग हैं, समाज है, पति पत्नी है, भाई बंधु है, बेटा बेटी है, सास बहू है, ननंद भौजाई है, मामा भांजा है। कोई भी धोखा दे सकता है, और अंत में जाकर के ये हमारे साथ में चल रहा है 24 घंटे, ये भी जो है हमें जो है धोखा दे सकता है। राजा उपश्रेणिक के जीवन की घटना आती है। राजा उपश्रेणिक ने पड़ोसी राजा के ऊपर विजय प्राप्त कर ली। विजय प्राप्त करने के उपरांत उस शत्रु राजा को छोड़ दिया। छोड़ने के उपरांत एक दिन उसके मन में आया कि मेरा बहुत बड़ा अपमान हुआ, मेरे अहंकार को ठेस पहुंची है, मुझे राजा महाराजाओं के सामने पराजय को प्राप्त करना पड़ा, इसके लिए मैं उपसैनिक राजा से जरूर बदला लेऊंगा। और जो है उस शत्रु राजा ने क्या किया कि एक थाल सुंदर सुंदर रत्नों से भर कर के और एक मायामय घोड़ा अपने सेवक के साथ में भेज दिया गया। और भेजने के उपरांत राजा खुश हो गया, उपश्रेणिक, कि चलो पड़ोसी राजा ने, शत्रु राजा ने जो है
मेरे लिए सुंदर सुंदर रत्न भेजे हैं और एक सुंदर सा घोड़ा दिया है। बहुत खुश हो गया। उसने सोचा कि अब तो जो है हम दोनों की आपस में मित्रता बन गई, लेकिन किसके मन में क्या पाप छाया हुआ है ये पता नहीं चलता है। इसलिए कौन व्यक्ति कहाँ किस स्थान पर जो है हमें धोखा देगा हमें पता नहीं चलेगा। एक दिन राजा उपसरणिक जंगल के अंदर अपने मंत्रियों के साथ में घूमने के लिए विचार बनाया और राजा ने आदेश दिया सेवकों को, जाओ पड़ोसी राजा ने जो सुंदर अश्व हम लोगों के लिए दिया है उस अश्व को लेकर के आओ। सेवक लोग गए और उस घोड़े को लेकर के आए और घोड़े को लेकर के आए। मंत्री और राजा दोनों घोड़ों पर सवार हुए। मंत्री का घोड़ा अलग, राजा का घोड़ा अलग। और जो है घोड़ा जो पहले तो धीरे धीरे पृथ्वी पर चला, धरती पर चला, और जैसे ही गांव निकला और जो है राजा ने अपने घोड़े की लगाम खींची और जो है लगाम खींचने के उपरांत जो है उस घोड़े को एक कोड़ा मारा। वह घोड़ा जो है हवा में बातें करने लगा और जो है उछलता उछलता जो है आकाश मार्ग में पहुंच गया। और जो है वह इतनी तीव्र गति से भाग रहा था कि राजा को अपना जीवन खतरे में पड़ने लगा कि अब तो मेरा मरण निश्चित है। और जो है उस घोड़े ने जो है उस उपसरणिक राजा को गड्ढे के अंदर पटक दिया और वहाँ पर नाना प्रकार की यातनाओं को, पीड़ाओं को सहन करता रहा। इस प्रकार से जो है कोई भी व्यक्ति हमें अपने जीवन में धोखा दे सकता है। युधिष्ठिर ने द्रोणाचार्य के साथ में धोखा किया। कैसे किया? जिस समय कौरव और पांडवों का आपस में युद्ध चल रहा था और जब युद्ध में पांडवों की हार की नौबत आ रही थी, क्योंकि सामने द्रोणाचार्य थे धनुर्धारी, उनके सामने कोई टिक नहीं सकता था। अब जो है पांडवों ने युधिष्ठिर से कहा कि तुम जो है ये झूठ बोल दो कि अश्वत्थामा मर गया। लेकिन युधिष्ठिर प्रसिद्ध थे कि वो कभी झूठ नहीं बोलते थे। इधर जो है पांडवों ने हल्ला किया कि अश्वत्थामा हतः, अश्वत्थामा मारा गया। इस बात को सुनते द्रोणाचार्य ने विचार किया कि मैं पांडवों का मैं विश्वास नहीं करूंगा, चारों का। यदि युधिष्ठिर कह दे तो मैं विश्वास करूंगा। और जो है इधर चारों भाइयों ने युधिष्ठिर के ऊपर जो है दबाव डाला कि देखो युद्ध जितना है तो युद्ध के अंदर झूठ भी बोलना पड़ेगा, इसलिए आप बोल दो, ताकि जो है द्रोणाचार्य की प्रतिज्ञा है कमाई करने लग जाता है और सादगी जीवन जीता है, जीवन में कभी गलती नहीं करता। इसलिए धोखा कभी अच्छे के लिए भी होता है और बुरे के लिए भी होता है। जहां हम देखते हैं सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के पूर्व जीवन को, किस प्रकार से 7 भाई थे और 7 भाई में वे अंतिम नंबर के भाई थे। वे कुछ कमाते नहीं थे, कोई काम नहीं करते थे, कोई व्यापार नहीं, घर में बैठे बैठे खाया करते थे, छोटे थे, सबके लाडले थे। जब तक भाइयों की शादियां नहीं हुई तब तक तो गाड़ी चली, और जैसे ही भाभियाँ घर के अंदर आई देखा कि हमारा सबसे छोटा देवर तो कुछ भी कमाता धमाता नहीं है, और जो है उन्होंने अपने पतियों के कान भरने शुरू कर दिए। एक ही बात को बार बार कहा जाता है तो उसका प्रभाव इफेक्ट आता है। और जो है 7 भाइयों ने अपने पिताजी से कहा कि ये अपना छोटा भाई
छोटा बेटा कुछ भी कमाता धमाता नहीं है, केवल मात्र खाता फिरता रहता है, बैठा रहता है घर के अंदर और कुछ भी नहीं करता है, या तो उसको घर से निकालो या हम सभी निकल जाएंगे। पिता ने कहा ठीक है, और जो है घर से नंदी मित्र को निकाल दिया गया। अब वो जंगल में जाता और किसी के साथ में लकड़हारे के साथ में लकड़ी काट कर लेकर के आता। उसको जो खाने को 2 रोटी मिल जाती थी। और जो है नंदी मित्र वह जब घर से निकाला गया, व्यापार करना जानता नहीं था कि क्या भाव तोल होता है, कैसे होता है, किस प्रकार का होता है, जानता नहीं था। उसके लिए अच्छा यूँ हुआ कि एक दिन मुनिराज जो है मासोपासी मुनिराज आहार की चर्या के लिए आ रहे थे। उनकी दृष्टि उसके ऊपर पड़ी और दृष्टि पड़ते विचार किया कि इनके पास में कुछ भी नहीं है, न वस्त्र है, न खाने पीने की इनको चिंता है, शरीर लकड़ी जैसा सूख रहा है। वह उनके पीछे पीछे उनकी रक्षा करते हुए चला गया। मुनिराज आहार करके वापस जंगल की ओर चल दिए और जो है वह लोगों ने समझा कि ये महाराज के साथ में ब्रह्मचारी आया होगा। उनको अच्छा भोजन पानी कराया और पूछा बाद में कि जो है वो महाराज कहाँ गए। बोले वो तो जंगल में गए ध्यान करने। वह भी जो है उसी जंगल के अंदर चला गया और मुनिराज तो ध्यान साधना में तल्लीन हो गए। तल्लीन होने के उपरांत वह जो है बैठ गया। अब दूसरा दिन हुआ, उसको भूख लगी। उसने देखा कि मुनिराज जब उठेंगे, पर तो मांसोपवासी थे। उसने क्या किया कि अपने कपड़े खोल दिए और जो है पीछे कमंडल लिया और चलता बना। और जो है नगर के अंदर देखा कि आज तो नए महाराज आए हैं। पड़गाने लगे और पड़गान करने लगे, लेकिन वो पड़ गए नहीं, वापस चले गए कि आज तो 5 ही चौके लगे हैं, कल देखेंगे। चल दिया और चलने के उपरांत दूसरा दिन हुआ। वापस पीछे कमंडल लिया, कपड़े खोल दिए, वापस गांव के अंदर गया और जो है देखा आज तो 10 चौके हैं। बोले आज भी आहार नहीं करेंगे, कल आहार करेंगे। वापस चला गया, पीछे कमंडल मुनिराज के पास में रख दिए और कपड़े पहन के बैठ गया। तीसरा दिन हुआ तो मुनिराज का ध्यान से उपयोग हटा और उपयोग हटने पर जो है आपने अवधि ज्ञान से जान लिया कि इसकी आयु अंतर मुहूर्त की है और अंतर मुहूर्त आयु है। इसको विधिवत महाव्रत धारण कराना चाहिए और संलेखना कराना चाहिए। उसको संबोधन दिया कि अब आपकी आयु केवल मात्र अंतर मुहूर्त की शेष बची है। मुनिराज ने विधिवत संस्कार किए, पीछे कमंडल दिया और संपूर्ण जीवन भर के लिए 4 प्रकार के आहार पानी का त्याग करा दिया। और जो अंतर मुहूर्त में संलेखना पूर्वक मरण करके वह अगले भाव में सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य बन गया, जो जैन धर्म का अंतिम राजा हुआ, जिसने मुकुट उतार करके अंतिम श्रुत केवली भद्रभाहु स्वामी के चरण मूल में उन्होंने दीक्षा लेकर के उनकी अद्भुत सेवा की। तो ये नंदी मित्र के लिए अच्छा हुआ कि जो है उन्होंने अपने जीवन में अपना उद्धार कर लिया। जहाँ बुधसेन ने अपने जीवन में मनोवती के प्रतिज्ञा को पूर्ण करते हुए जिनालयों का निर्माण कराया और जो है घटना ये घटी कि रोज रोज गज मोती कैसे कहाँ से लाएं। परिवार के लोगों ने आनाकानी कर दी, लेकिन उसने अपनी जो प्रतिज्ञा ली थी गुरु के पास में कि मैं जब तक गज मोती नहीं चढ़ाऊंगी तब तक मैं भोजन पानी नहीं करूंगी। अब ससुराल में तो कहाँ से लाए रोज के रोज, 1 दिन 2 दिन 4 दिन तो हो गए, लेकिन रोज के रोज गजमोती कहाँ से लाए। तो सारे परिवार के लोगों ने जो है मना कर दिया कि हमारे पास में गजमोती नहीं है, गजमोती चाहे इसको यहाँ से निकाल दिया जाए। तो बुधसेन और मनोवती को घर से निकाल दिया तो एक जंगल में जाकर के जो है वह निवास करने लगे। लेकिन मनोवती की बालों में 2 रत्न थे, नर और मादा। उसको निकाल करके अपने बुधसेन को दिया और कहा कि जाओ पड़ोस में राजा का नगर है, वहाँ पर जाकर के अपने आजीविका साधन की अनुमति लेकर के आओ। वह रत्न लेकर के गया और रत्न लेकर के गया
तो राजा के हाथ में सौंप दिया और अपनी आजीविका की उसने जो है अनुमति प्रदान कर दी। लेकिन वो रत्न ऐसे थे नर और मादा, जहाँ नर मादा अकेले नहीं रह सकते हैं, वे दोनों एक साथ रखते हैं। और इधर जो है जब बुधसेन ने मंदिर बनाया और इधर जो है परिवार के अंदर जो है पाप कर्म की वजह से सारी संपत्ति नष्ट हो गई, खाने पीने के लाले पड़ गए, पहनने के लिए वस्त्र नहीं रहे, भीख मांगते रहे। इसलिए कोई भी व्यक्ति जो है अपने घर से द्रव्य ले जाता है तो कभी उसको द्रव्य ले जाने से रोकना मत, क्योंकि वो द्रव्य देव शास्त्र गुरु के चरणों में समर्पित हो रहा है, जो अक्षय फल का कारण है। इसलिए हम अपने जीवन में किसी को भी किसी प्रकार से अंतराय मत देना, द्रव्य चढ़ाने से मना मत करना, नहीं तो हमारी भी हालत उनके परिवार जैसे हो जाएगी। और जो है इधर जब घूमते घूमते वहीं पर आ गए, वो लोग तो भूल चुके थे बुधसेन को और मनोवती को, पूरा परिवार जो है वहाँ पर आया, लेकिन मनोवती और बुधसेन ने सबको पहचान लिया। फिर भी जो है माँ को जो है अपने बहू के पास में, मनोवती के पास में रख दिया। इस प्रकार से जो है जहाँ कभी कभी अच्छा भी होता है और जो है बाद में जाकर के जो है अपने भाइयों को से जो है वह सारी बात बताई करी और जो है अपने जीवन में सबको क्षमादान दिया, अभयदान दिया और जो है वापिस उनको जो है अपने समान कर लिया। सास ने धोखा दिया सोमा सती को। सास ने कहा कि मैं तेरे लिए सुंदर से फूल माला लेकर के आई हूँ। सोमा ने विचार किया कि आज सासू माँ ने ऐसा कैसे किया, हो सकता है दाल में काला जरूर दिखाई देता है। वह घट के पास में गई और सबसे पहले नमोकार महामंत्र का स्मरण किया, 9 बार नमोकार मंत्र का जाप किया और जाप करने के उपरांत उसने घट के अंदर हाथ डाला और जो फूलों का हार जो है उसने उसमें से निकाल लिया और निकाल करके जो है उसने विचार किया कि ये फूल माला का हार जो है सबसे पहले मैं अपने पति के गले में डालूंगी। और सीधा उसने जा कर के गले में डाल दिया और डालने के उपरांत जो है वापिस वो फूल माला सांप का रूप बन गई और उसने उसको डस लिया। सर्वत्र हाहाकार मच गया। सास ने झूठा कलंक लगा दिया कि मेरी बहू ने मेरे बेटे को मार दिया। राजा के पास में फैसला गया। राजा ने सोमा से कहा बताओ सही बात क्या है। उसी समय सोमा ने जो है नमोकार मंत्र का ध्यान किया और नमोकार मंत्र के ध्यान करने से उसके पति का सारा जहर उतर गया। इस प्रकार से जो है जहाँ सास ने धोखा दिया था और जो है सही बात का पता चला, तो कभी कभी अच्छी बात भी जो है हम लोगों के लिए, धोखा भी जो है अच्छे के लिए होता है। जहाँ अति परिचय होता है वहाँ धोखा खाता है इंसान। अति परिचय अवज्ञा का कारण होता है और सबसे ज़्यादा परिचय इस शरीर के साथ में है। हर पर्याय में शरीर धोखा देता है, तब भी आत्मा को, जीव को अकल नहीं आती है, नाना प्रकार के दुख उठाता रहता है। इसलिए ये शरीर धोखा दे, इसके पहले अपने भीतर अपनी आत्मा को, अपनी चेतना को, अपनी ऊर्जा को अपने भीतर जागृत करके मोक्ष मार्ग में लग जाना। इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ बोले गुरुदेव आचार्य अजीत सागर महाराज की जय।